बड़ी खबर आपको बता दें, बटुकों का यौन शोषण का आरोप आशुतोष ब्रह्मचारी ने शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद पर लगाया है। ऐसे में सवाल है कि आखिर कैसे बनते हैं बटुक और आरोपों को लेकर क्या है शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद का जवाब। देखिए न्यूज नेशन की खास रिपोर्ट। बटुक की बात की जाती है तो आम जनता ये जानना चाहती है कि बटुक आखिर छोटे छोटे बच्चे जो है इस कर्मकांड की शिक्षा लेने के आते हैं और एक तरीके से संत परंपरा में शामिल होना चाहते हैं। ये बटुक बनने की परंपरा क्या है, क्या इसकी पद्धति है? ऐसा है कि संस्कृत भाषा में जो शब्द होते हैं ना, वो अपना अर्थ खुद बोलते हैं। तो धातु और प्रकृति, प्रकृति प्रत्यय समझ लो, धातु माने प्रकृति और प्रत्यय मिला करके कोई शब्द बनता है। तो ये जो बटुक शब्द है, इसमें बटु विभाषण धातु है। जो बहुत साफ साफ उच्चारण करे, बोले, वो बटु होता है। और स्वार्थ में कन प्रत्यय है तो बटु क ऐसा बन जाता है। बटु कहो या बटुक कहो, दोनों एक ही है। तो बटुक शब्द जो है, इसका मतलब है वो छात्र जो वेद मंत्रों का शुद्ध शुद्ध उच्चारण कर सकता है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ बैठ करके वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो दादुर धुनि चहु और सुहाई, वेद पढ़े जनु बटु समुदायी। तुलसीदास जी महाराज ने किष्किंधा कांड में जब प्रवर्षण गिरी का अवसर संदर्भ दिखाया है तो वहाँ कहा है कि वर्षा काल में दादुर धुनि चहु और सुहाई, छोटे छोटे जो मेढक हैं वो टर 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 ऐसे बोल रहे हैं, चारों तरफ बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है वेद पढ़े जनु बटु समुदायी। जैसे बटु, वहाँ बटु और बटुक, तो जैसे बटुक इकट्ठा होके वेद पढ़ते हैं तो कैसे कोई ये पढ़ रहा है, कोई ये पढ़ रहा है, समझ में नहीं आता कौन क्या बोल रहा है, लेकिन आवाज़ें आती हैं। ऐसे ही मेढकों की टर टर चारों तरफ से ऐसी सुनाई दे रही, मानो वेद ध्वनि हो रही हो। तो ये बटुक का मतलब होता है जो वेद मंत्रों का सस्वर उच्चारण करने वाला छात्र है। उसका चुनाव कैसे होता है? जब छोटे छोटे बच्चे आते कैसे चुनाव होता है कि ये रह पाए? ये होता है कि अक्षर का ज्ञान हो जाने के बाद, आजकल प्रायः प्राइमरी शिक्षा पूरी हो जाने के बाद, 5वीं पास हो जाने के बाद वो अक्षर पढ़ना जान जाता है, मात्रा लगाना जान जाता है, लिखना पढ़ना आ जाता है। और उसके बाद उसको अपना स्वयं नहाना, स्वयं खाना, स्वयं कपड़ा पहनना भी आ जाता है। अब वो निर्भर नहीं है किसी पे। तो हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही उस समय उसको माता पिता गुरुकुल में ले जाते थे, उपनयन संस्कार करा के गुरु के पास कर देते थे कि अब गुरुकुल में रह करके अध्ययन करो। वो जो परंपरा है, हालांकि कानूनी रूप से तो अपने देश में 1835 में ही टूट गई। उसके पहले तो गुरुकुल ही गुरुकुल होते थे, वहीं शिक्षा होती थी। लेकिन 1835 में इंडियन एजुकेशन एक्ट बन जाने के बाद गुरुकुल शिक्षा पद्धति को अंग्रेज़ों ने इलीगल घोषित कर दिया था। तब से वो फिर धीरे धीरे हतोत्साहित हो गई, लेकिन अभी भी वो बनी हुई है। तो देश में अनेक गुरुकुल अभी भी चलते हैं और हम लोग जो है गुरु हैं, तो गुरुकुल ही चलाता है। तो मुख्य हमारा काम है कि गुरुकुल चलाएं। तो हमारे यहाँ परंपरा से वो गुरुकुल चलते रहे हैं। हमारे गुरुजी के समय, उनके गुरुजी के समय, उनके गुरुजी के समय से चलते चले आए हैं। तो वो चलते हैं और यहाँ पर वेद शास्त्र, पुराण और जो आधुनिक विषय हैं उन सब की शिक्षा दे करके सर्वांगीण व्यक्तित्व से संपन्न बनाया जाता है छात्रों को। क्या बटुक बनाने से पहले कोई परीक्षा भी होती है कि ये लोग बटुक बन सकते हैं या ये अभी उत्तीर्ण नहीं है या अभी नहीं बन सकते? हाँ बिल्कुल, जब बच्चे को आते हैं तो एक प्रवेश परीक्षा हम लोग सामान्य रूप से लेते हैं कि बच्चा इस लायक है कि नहीं। तो उसमें उसका उच्चारण देखा जाता है कि इसकी जीभ में कोई दोष तो नहीं है, ताकि ये उच्चारण आगे चल के कर पाएगा कि नहीं। अंग भंग तो नहीं है, क्योंकि वेदाध्यायी जो है वो सदाशिव का रूप होता है, तो आगे चल करके भगवान शिव के रूप में उसकी पूजा की जाएगी। तो अंग भंग तो नहीं है। और साथ ही ये देखना पड़ता है कि इसमें प्रतिभा क्षमता है कि नहीं है। इसका भविष्य, उसकी कुंडली वगैरह भी प्रायः देख लेते हैं या सामुद्रिक लक्षण से देख लेते हैं कि ये आगे चल करके तेजस्वी बनेगा। और साथ ही साथ गृह से अलग रह करके, अपने माता पिता अभिभावकों से अलग रह करके रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। ये सब बातें देख करके तब भर्ती करते हैं और 1 साल के लिए प्रवेशिका रखते हैं कि वो रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। अगर 1 साल रह जाता है तो फिर उसको परमानेंट मान करके आगे बढ़ाते हैं। तो कब तक ये शिक्षा चलती रहती है? बटुक की शिक्षा कितने सालों में? सामान्य रूप से 12 वर्ष की होती है, लेकिन अब हम लोगों के यहाँ जो कोर्स अभी तक चलता है वो 7 वर्ष का है। तो अलग अलग बोर्ड हैं जहाँ से परीक्षाएं होती हैं, सरकार मान्यता देती है, क्योंकि समकक्षता का प्रश्न रहता है। सरकारी सर्टिफिकेट भी अभिभावक भी चाहते हैं, केवल ज्ञान नहीं, आगे चल करके कहीं नौकरी करना हो, कुछ करना हो तो सर्टिफिकेट भी चाहिए। तो उसके लिए किसी न किसी बोर्ड से परीक्षा दिलवानी पड़ती है। तो अलग अलग बोर्ड बने हैं, उन बोर्डों में से किसी एक बोर्ड में किसी विश्वविद्यालय से
संबद्ध करके उससे परीक्षा करवाई जाती है। तो अलग अलग उसमें परीक्षा होती है उनकी। तो उसके बाद वो कर्मकांड करने के लिए नियुक्त हो जाता है। नहीं, केवल कर्मकांड नहीं, बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें संस्कृत पढ़ करके लड़का जाता है। कोई केवल कर्मकांडी ही बने ऐसा नहीं है, साधु ही बने ऐसा नहीं है। ये तो गुरुकुल है, इसमें तो सभी विद्याएं पढ़ाई जाती थी। अब चूँकि लोग समझने लगे हैं कि केवल ये पुरोहिती का मामला है, इसीलिए अधिकतर ये बात सही है कि अधिकतर लोग वेद और शास्त्र के मंत्र सीख लेते हैं तो वो पुरोहित बनते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल पुरोहित बनते हैं। हमारे यहाँ से पढ़े हुए लड़के बहुत सारे प्रोफेसर हो गए, अध्यापक हो गए और बहुत सारे दूसरे प्रशासनिक क्षेत्रों में भी चले गए। यहाँ काशी में एक DIG आए थे थोड़े दिन पहले, अभी तो उनका ट्रांसफ़र दूसरी जगह हो गया। वो गुरुकुल के सामवेद पढ़े हुए बच्चे थे, यहाँ DIG बन के आए थे। तो सभी क्षेत्रों में जाते हैं बच्चे। पर ब्राह्मण होना तो आवश्यक है कि वो जब नियुक्ति होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों को गुरुकुल में परंपरा से प्रवेश है। और अगर कोई शूद्र भी आता है और वो कहता है कि हम भी पढ़ना चाहते हैं तो हम लोग उसको भी पढ़ाते हैं। ऐसी बात नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि हमारा पूरा जो सनातन धर्म है उनमें चारों वर्ण आते हैं, ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, शूद्र भी। तो ये जो शंकराचार्य संस्था है, इस संस्था में चारों का पालन होता है और चारों से मिला करके हमारा सनातन धर्म बना है, ऐसा हम समझते हैं। अगर कोई एक भी हमसे छटकता है तो हमको लगता है कि हम अपंग हो गए। तो ये हमारी परंपरा है। गुरुजी, अब तक लगभग कितने बटुक होंगे जिनको आपने अपने अंतर्गत शिक्षा देकर के यहाँ से विदा किया? देखिए, हमारे यहाँ तो परंपरा है, इसलिए हमारे से पहले बहुत चले गए, लेकिन 2-3 हज़ार तो होंगे ही जिनको हमने पढ़ा लिखा दिया और जगह जगह पर वो लोग काम कर रहे हैं। बहुत सी जगहों पर इस समय विद्यालयों में आचार्य के रूप में हमारे यहाँ से पढ़े हुए, हमारे अंडर में पढ़े हुए लड़के काम कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, बटुकों का यौन शोषण का आरोप आशुतोष ब्रह्मचारी ने शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद पर लगाया है। ऐसे में सवाल है कि आखिर कैसे बनते हैं बटुक और आरोपों को लेकर क्या है शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद का जवाब। देखिए न्यूज नेशन की खास रिपोर्ट। बटुक की बात की जाती है तो आम जनता ये जानना चाहती है कि बटुक आखिर वो छोटे छोटे बच्चे जो है इस कर्मकांड की शिक्षा लेने के आते हैं और एक तरीके से संत परंपरा में शामिल होना चाहते हैं। ये बटुक बनने की परंपरा क्या है, क्या इसकी पद्धति है? ऐसा है कि संस्कृत भाषा में जो शब्द होते हैं ना, वो अपना अर्थ खुद बोलते हैं। तो धातु और प्रकृति, प्रकृति प्रत्यय समझ लो, धातु माने प्रकृति और प्रत्यय मिला करके कोई शब्द बनता है। तो ये जो बटुक शब्द है, इसमें बटु विभाषण धातु है। जो बहुत साफ साफ उच्चारण करे, बोले, वो बटु होता है। और स्वार्थ में कन प्रत्यय है तो बटु क ऐसा बन जाता है। बटु कहो या बटुक कहो, दोनों एक ही है। तो बटुक शब्द जो है, इसका मतलब है वो छात्र जो वेद मंत्रों का शुद्ध शुद्ध उच्चारण कर सकता है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ बैठ करके वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो दादुर धुनि चहु और सुहाई, वेद पढ़ें जनु बटु समुदायी। तुलसीदास जी महाराज ने किष्किंधा कांड में जब प्रवर्षण गिरी का अवसर संदर्भ दिखाया है तो वहाँ कहा है कि वर्षा काल में दादुर धुनि चहु और सुहाई, छोटे छोटे जो मेढक हैं वो टर 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 ऐसे बोल रहे हैं, चारों तरफ बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है वेद पढ़ें जनु बटु समुदायी। जैसे बटु, वहाँ बटु और बटुक, तो जैसे बटुक इकट्ठा होके वेद पढ़ते हैं तो कैसे कोई ये पढ़ रहा है, कोई ये पढ़ रहा है, समझ में नहीं आता कौन क्या बोल रहा है, लेकिन आवाज़ें आती हैं। ऐसे ही मेढकों की टर टर चारों तरफ से ऐसी सुनाई दे रही मानो वेद ध्वनि हो रही हो। तो ये बटुक का मतलब होता है जो वेद मंत्रों का सस्वर उच्चारण करने वाला छात्र है। उसका चुनाव कैसे होता है? जब छोटे छोटे बच्चे आते कैसे चुनाव होता है कि ये रह पाए? ये होता है कि अक्षर का ज्ञान हो जाने के बाद, आजकल प्रायः प्राइमरी शिक्षा पूरी हो जाने के बाद, 5वीं पास हो जाने के बाद वो अक्षर पढ़ना जान जाता है, मात्रा लगाना जान जाता है, लिखना पढ़ना आ जाता है। और उसके बाद उसको अपना स्वयं नहाना, स्वयं खाना, स्वयं कपड़ा पहनना भी आ जाता है। अब वो निर्भर नहीं है किसी पे। तो हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही उस समय उसको माता पिता गुरुकुल में ले जाते थे, उपनयन संस्कार करा के गुरु के पास कर देते थे कि अब गुरुकुल में रह करके अध्ययन करो। वो जो परंपरा है, हालांकि कानूनी रूप से तो अपने देश में 1835 में ही टूट गई। उसके पहले तो गुरुकुल ही गुरुकुल होते थे, वहीं शिक्षा होती थी। लेकिन 1835 में इंडियन एजुकेशन एक्ट बन जाने के बाद गुरुकुल शिक्षा पद्धति को अंग्रेज़ों ने इलीगल घोषित कर दिया था। तब से वो फिर धीरे धीरे हतोत्साहित हो गई, लेकिन अभी भी वो बनी हुई है। तो देश में अनेक गुरुकुल अभी भी चलते हैं और हम लोग जो है गुरु हैं,
तो गुरुकुल ही चलाता है, तो मुख्य हमारा काम है कि गुरुकुल चलाएं। तो हमारे यहाँ परंपरा से वो गुरुकुल चलते रहे हैं, हमारे गुरुजी के समय, उनके गुरुजी के समय, उनके गुरुजी के समय से चलते चले आए हैं। तो वो चलते हैं और यहाँ पर वेद शास्त्र पुराण और जो आधुनिक विषय हैं उन सब की शिक्षा दे करके सर्वांगीण व्यक्तित्व से संपन्न बनाया जाता है छात्रों को। क्या बटुक बनाने से पहले कोई परीक्षा भी होती है कि ये लोग बटुक बन सकते हैं या ये अभी उत्तीर्ण नहीं है या अभी नहीं बन सकते? हाँ बिल्कुल, जब बच्चे को आते हैं तो एक प्रवेश परीक्षा हम लोग सामान्य रूप से लेते हैं कि बच्चा इस लायक है कि नहीं। तो उसमें उसका उच्चारण देखा जाता है कि इसकी जीभ में कोई दोष तो नहीं है, ताकि ये उच्चारण आगे चल के कर पाएगा कि नहीं। अंग भंग तो नहीं है, क्योंकि वेदाध्यायी जो है वो सदाशिव का रूप होता है, तो आगे चल करके भगवान शिव के रूप में उसकी पूजा की जाएगी, तो अंग भंग तो नहीं है। और साथ ही ये देखना पड़ता है कि इसमें प्रतिभा क्षमता है कि नहीं है, इसका भविष्य, उसकी कुंडली वगैरह भी प्रायः देख लेते हैं या सामुद्रिक लक्षण से देख लेते हैं कि ये आगे चल करके तेजस्वी बनेगा। और साथ ही साथ गृह से अलग रह करके, अपने माता पिता अभिभावकों से अलग रह करके रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, ये सब बातें देख करके तब भर्ती करते हैं। और 1 साल के लिए प्रवेशिका रखते हैं कि वो रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। अगर 1 साल रह जाता है तो फिर उसको परमानेंट मान करके आगे बढ़ाते हैं। तो कब तक ये शिक्षा चलती रहती है बटुक की? शिक्षा कितने सालों में? सामान्य रूप से 12 वर्ष की होती है, लेकिन अब हम लोगों के यहाँ जो कोर्स अभी तक चलता है वो 7 वर्ष का है। तो अलग अलग बोर्ड हैं जहाँ से परीक्षाएं होती हैं, सरकार मान्यता देती है, क्योंकि समकक्षता का प्रश्न रहता है। सरकारी सर्टिफिकेट भी अभिभावक भी चाहते हैं, केवल ज्ञान नहीं, आगे चल करके कहीं नौकरी करना हो, कुछ करना हो तो सर्टिफिकेट भी चाहिए। तो उसके लिए किसी न किसी बोर्ड से परीक्षा दिलवानी पड़ती है। तो अलग अलग बोर्ड बने हैं, उन बोर्डों में से किसी एक बोर्ड में किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध करके उससे परीक्षा करवाई जाती है। तो अलग अलग उसमें परीक्षा होती है उनकी। तो उसके बाद वो कर्मकांड करने के लिए नियुक्त हो जाता है? नहीं, केवल कर्मकांड नहीं, बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें संस्कृत पढ़ करके लड़का जाता है। कोई केवल कर्मकांडी ही बने ऐसा नहीं है, साधु ही बने ऐसा नहीं है। ये तो गुरुकुल है, इसमें तो सभी विद्याएं पढ़ाई जाती थी। अब चूँकि लोग समझने लगे हैं कि केवल ये पुरोहिती का मामला है, इसीलिए अधिकतर ये बात सही है कि अधिकतर लोग वेद और शास्त्र के मंत्र सीख लेते हैं तो वो पुरोहित बनते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल पुरोहित बनते हैं। हमारे यहाँ से पढ़े हुए लड़के बहुत सारे प्रोफेसर हो गए, अध्यापक हो गए, और बहुत सारे दूसरे प्रशासनिक क्षेत्रों में भी चले गए। यहाँ काशी में एक DIG आए थे थोड़े दिन पहले, अभी तो उनका ट्रांसफ़र दूसरी जगह हो गया। वो गुरुकुल के सामवेद पढ़े हुए बच्चे थे, यहाँ DIG बन के आए थे। तो सभी क्षेत्रों में जाते हैं बच्चे। पर ब्राह्मण होना तो आवश्यक है कि वो जब नियुक्ति होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों को गुरुकुल में परंपरा से प्रवेश है। और अगर कोई शूद्र भी आता है और वो कहता है कि हम भी पढ़ना चाहते हैं तो हम लोग उसको भी पढ़ाते हैं। ऐसी बात नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि हमारा पूरा जो सनातन धर्म है उनमें चारों वर्ण आते हैं, ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, शूद्र भी। तो ये जो शंकराचार्य संस्था है, इस संस्था में चारों का पालन होता है और चारों से मिला करके हमारा सनातन धर्म बना है, ऐसा हम समझते हैं। अगर कोई एक भी हमसे छटकता है तो हमको लगता है कि हम अपंग हो गए। तो ये हमारी परंपरा है। गुरुजी, अब तक लगभग कितने बटुक होंगे जिनको आपने अपने अंतर्गत शिक्षा देकर के यहाँ से विदा किया? देखिए, हमारे यहाँ तो परंपरा है, इसलिए हमारे से पहले बहुत चले गए, लेकिन 2-3 हज़ार तो होंगे ही जिनको हमने पढ़ा लिखा दिया और जगह जगह पर वो लोग काम कर रहे हैं। बहुत सी जगहों पर इस समय विद्यालयों में आचार्य के रूप में हमारे यहाँ से पढ़े हुए, हमारे अंडर में पढ़े हुए लड़के काम कर रहे हैं।